अक्षय कुमार की उम्र 57 साल, रणबीर कपूर की 42 साल, अजय देवगन की उम्र 55 साल और 59 साल के आमिर, सलमान और शाहरुख खान हीरो बनकर लगातार फिल्में दे रहे हैं। 74 साल की उम्र में रजनीकांत भी हीरो के रोल में हिट पर हिट दिए जा रहे हैं, लेकिन महज 49 साल के अक्षय खन्ना बूढ़े शहंशाह औरंगजेब का रोल करने के लिए मजबूर हैं। शिवा जैसा दुश्मन मिलेगा कहाँ? इन सारे हीरो से अक्षय खन्ना आखिर किस बात में कम है? कई मामलों में तो इनसे कहीं आगे हैं। वो बॉलीवुड के मोस्ट डैशिंग, हैंडसम और माचो मैन विनोद खन्ना के बेटे हैं। उनके लिए तो फिल्म इंडस्ट्री में मौके ही मौके होने चाहिए थे। मौके उन्हें मिले भी थे, लेकिन उनका करियर कभी आगे नहीं बढ़ा। एक के बाद एक वो अब तक 34 हिंदी फिल्में दे चुके हैं, लेकिन आप सोचिए, इनमें से आप अक्षय की कितनी फिल्मों को याद कर पाते हैं? कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि एक वक्त में तारे ज़मीं से लेकर फैमिली मैन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स अक्षय को मिलने वाले थे, लेकिन वो इन ब्लॉकबस्टर और आइकनिक रोल में क्यों नहीं दिखे? अब छावा में बूढ़े औरंगजेब का रोल करने से उनको फैंस का खूब प्यार और क्रिटिक्स की तारीफें मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि यही अक्षय हीरो के रूप में क्यों नहीं चल पाए? उन्होंने अपना करियर खुद बर्बाद किया या बॉलीवुड की पॉलिटिक्स में वो फ्लॉप हो गए? अगर आपके मन में ऐसे ही कई सवाल हैं, तो आज का ये वीडियो आपके ही लिए है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्त्री 2 और मुंजिया जैसी हिट फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर दिनेश विजान की पीरियड फिल्म छावा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। छत्रपति शिवाजी के बेटे महाराज संभाजी और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच करीब 8 साल चले संघर्ष पर बनी इस फिल्म में हीरो विकी कौशल के साथ साथ एंटी हीरो का रोल करने वाले अक्षय खन्ना की एक्टिंग पर फैंस फिदा हैं। विकी कौशल तो एस्टेब्लिश एक्टर हो चुके हैं, लेकिन फ्लॉप एक्टर के नाम से बदनाम अक्षय खन्ना को ये तारीफें बहुत देर से मिली हैं। When you went with the role to Akshay Khanna, how did he react to it, and why Akshay Khanna to play Aurangzeb? His reaction was very weird. अक्षय इससे पहले साल 2002 में फिल्म हमराज में पहली बार नेगेटिव रोल में नजर आए थे। फिर धीरे धीरे अक्षय को हीरो की बजाय साइड रोल मिलने लगे। वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बनकर रह गए। 28 मार्च 1975 को मुंबई में जन्मे अक्षय खन्ना 80 के दशक के स्टार विनोद खन्ना के छोटे बेटे हैं। इन्होंने बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल और लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी से पढ़ाई की, पर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था। उन्होंने फेल होने के डर से कॉलेज में एग्जाम भी नहीं दिया। उन्हें ये डर था कि डैडी विनोद खन्ना को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत करके उन्हें बता ही दिया कि अब मुझे नहीं पढ़ना। थोड़ी बहुत डांट के बाद बाप बेटे के बीच ये फैसला हुआ कि अक्षय अब फिल्मों में करियर बनाएंगे। विनोद खन्ना ने उन्हें एक्टिंग सीखने के लिए किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट भेज दिया। उनकी डेब्यू फिल्म 1997 में रिलीज हुई हिमालय पुत्र थी। इसमें विनोद खन्ना का भी पैसा लगा था। उन्होंने पहले बिपाशा बसु को हीरोइन बनने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद अक्षय के अपोजिट अंजला झावेरी को साइन किया गया। न वो इनकार करती है, न वो इकरार करती। हिमालय पुत्र कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके लिए अक्षय को बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला। इसके बाद वो दूसरी फिल्म बॉर्डर में नजर आए थे और इसमें भी उनको फैंस ने याद रखा। मगर इसके बाद अक्षय ने लगातार 4 फ्लॉप फिल्में दे डाली। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद 1999 में ताल के हिट होने से अक्षय को पॉपुलैरिटी मिलने लगी, पर फिर फिल्में फ्लॉप होने लगी तो उन्होंने 1 साल का ब्रेक ले लिया। 2001 की दिल चाहता है से अक्षय ने दमदार वापसी की। अक्षय के करियर की 34 फिल्मों में से 23 फ्लॉप और डिजास्टर साबित हुई। उनके 27 साल के करियर में फैंस उन्हें केवल 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जानते हैं। ये 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म हैं। पहली है बॉर्डर और दूसरी है दृश्यम 2। इसके अलावा वो 27 साल के करियर में 8 एवरेज और 3 सेमी हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। हालांकि उनको बॉलीवुड का सबसे अंडररेटेड एक्टर कहें तो गलत नहीं होगा। उनकी एक्टिंग स्किल में कोई बड़ी कमी नहीं थी, लेकिन उनको कभी मीडिया में और इंडस्ट्री में तवज्जो नहीं दी गई। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म तारे ज़मीं पर अक्षय खन्ना को मिलते मिलते रह गई थी। प्रोड्यूसर अमोल गुप्ते इस फिल्म में टीचर राम निकुंज का रोल अक्षय को देना चाहते थे। उन्होंने आमिर खान से कहा कि वो अक्षय के साथ उनकी मीटिंग करा दें, क्योंकि दिल चाहता के बाद से अक्षय और आमिर दोस्त बन गए थे। आमिर ने प्रोड्यूसर को बोला कि जब तक मुझे फिल्म पसंद नहीं आती, मैं किसी और को वो फिल्म करने की सलाह नहीं देता। इसलिए प्रोड्यूसर गुप्ते ने आमिर को तारे ज़मीं पर की स्क्रिप्ट सुना दी। उन्हें ये इतनी पसंद आई कि आमिर खुद ये रोल करने के लिए तैयार
तैयार हो गए और अक्षय का पत्ता कट गया। इसी तरह जबरदस्त OTT सीरीज फैमिली मैन में भी मनोज बाजपेयी का रोल अक्षय को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ज्यादा फीस मांग ली और ये रोल भी उनके हाथ से निकल गया। करियर के इन गलत फैसलों और फ्लॉप फिल्मों की सीरीज के बीच अक्षय कई बार फिल्मों से दूर हुए और हर बार जॉनर बदलकर दमदार अंदाज में वापसी की, लेकिन इनकी एक्टिंग से ज्यादा इनके बाल लुक की चर्चाएं ज्यादा हुई। इनके बाल महज 19-20 साल की उम्र में ही झड़ने लगे थे। आज कई बड़े बड़े हीरो हेयर ट्रीटमेंट, ट्रांसप्लांट या विग लगा के जवान बने घूम रहे हैं, लेकिन अक्षय ने अपना बाल लुक कभी नहीं छुपाया। वो रजनीकांत की तरह हमेशा अपने ओरिजिनल लुक में सामने आते रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि गंजे होने के कारण अक्षय का सेल्फ कॉन्फिडेंस लगातार कम होता जा रहा था। अक्षय खन्ना भले ही स्टार किड रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी इसका फायदा नहीं उठाया और न ही उन्होंने कभी खुद को प्रमोट किया। वो कम मिलनसार हैं और काम पाने के लिए किसी की चापलूसी नहीं करते। उन्होंने गलत डायरेक्टर और बैनर भी चुने। उन्होंने नए जमाने के फिल्मकार से संपर्क नहीं रखा और ज्यादातर फिल्में अब्बास मस्तान, प्रियदर्शन और उनके 90 के दशक के दोस्तों के साथ की, जो ओल्ड फैशन हो चुके थे। अब छावा में जिस तरह से उनके काम को पसंद किया गया है और उनकी एक्टिंग की सराहना हो रही है, जिस तरह से उन्होंने बगैर चीखे चिल्लाए और अपनी बॉडी लैंग्वेज से औरंगजेब के कैरेक्टर को जिंदा किया है, उससे सब हैरान हैं। ये सब देखकर ये सोचा जा सकता है कि बाकी एक्टर्स की तरह उनका करियर भी नेगेटिव रोल में चल सकता है। 49 साल के हो चुके अक्षय आज भी बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स की लिस्ट में हैं। ना इन्होंने शादी की और ना ही करना चाहते हैं। ये बात और है कि उनका नाम करिश्मा कपूर, तारा शर्मा जैसी एक्ट्रेस से जुड़ चुका है। रणधीर कपूर अपनी बेटी करिश्मा की शादी अपने दोस्त विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना से कराना चाहते थे। विनोद खन्ना ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन करिश्मा की मां बबीता ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद वो साया फिल्म एक्ट्रेस तारा शर्मा के साथ रिलेशनशिप में रहे। फिर जॉन अब्राहम के कारण दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब अक्षय का शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अक्षय कहते हैं कि वो सिंगल लाइफ एंजॉय करते हैं और उन्हें बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। I don't want that responsibility. I'm happy, alone, no responsibility. Nobody I have to take care of. उनके नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो करीब 1 करोड़ रुपए के संपत्ति के मालिक। उनका मुंबई में एक शानदार फ्लैट है और इसके अलावा पुणे और दिल्ली जैसे शहरों में भी प्रॉपर्टी है। उनके कार कलेक्शन में ऑडी, BMW और होंडा CR-V समेत कई गाड़ियां हैं। अक्षय खन्ना के अब तक के करियर और उनके फ्यूचर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।